सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रतिबंधित बीएसआई की कारों की चेसिस को बदलकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में प्रतिबंधित हुए बीएसआईवी की कारों के चेसिस बदलकर बेचने वाले गिरोह को नई मुंबई क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। नई मुंबई सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने भारत सरकार की तरफ से प्रतिबंधित मारुति कंपनी की बीएसआईवी सियाज ब्रिजा, सेलेरियो, वैगनार, एको, बैलेनो, एस क्रॉस कारों को स्क्रैप के रूप में खरीदने के बाद उन गाड़ियों में पुरानी स्क्रैप की हुई गाड़ियों के चेसिस नंबर बीएसआईवी में लगाकर फर्जी कागजात बनाकर ग्राहकों को ये गाड़ी बरसात के समय बाढ़ में भीग गई थी, जिसके कारण ये गाड़ियों को सस्ते में देकर जल्दी खत्म करना है बोलकर ग्राहकों को लुभाकर उनको देश भर में आधे दामों पर बेचते थे। ऐसे ही 9 आरोपी को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में साबान रफीक कुरैशी, मनोहर प्रसाद जाधव, अनमान असलम सिद्दीकी, वसीम मोहम्मद, उमर शेख, गौरव सुभाष चंद्र देवला, प्रशांत एस नरसैया, राशिद खान, चंद्रशेखर ज्ञानदेव गाड़कर, इमरान यूसुफ चोपड़ा नाम बताया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों से कुल 151 कार जब्त की है, जिसकी कुल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के 420, 465, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पेश है सुप्रीम टीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। ये भी आपके सामने यहाँ पे करीब 151 गाड़ियाँ हमारे पास अभी जब्त हुई हैं। ये सभी गाड़ियाँ आपके सामने हैं यहाँ पे। इसकी कीमत अभी जो उसके हिसाब से करीब 7 करोड़ के ऊपर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे कम में उन्होंने गाड़ी बेचने की कोशिश की है। और जो पूरा जो केस है, अभी जैसा हमने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि मार्च 2020 के बाद में ये जो BS4 की जो गाड़ियां हैं, इनका रजिस्ट्रेशन और सेल दोनों बंद कर दिया गया था। और ये मारुति कंपनी की गाड़ियां हैं। ये जो कार्स हैं, उन्होंने कंपनी ने गाड़ियां स्क्रैप में दी, ऑक्शन किया उसको, कुछ लोगों को उन्होंने ऑक्शन किया था। उन्होंने फर्दर उसको किसी और कंपनी को, जो ऑटो ऑक्शन कंपनी जिसका जो आरोपी है वो सनम सिद्दीकी करके मेन आरोपी है, तो कुछ गाड़ियां उन्होंने ली, 406 गाड़ियों का ऑक्शन लिया उसमें से। और ये फिर ये गाड़ियों का स्क्रैपिंग होना चाहिए था, उन्होंने स्क्रैप न करके ये जो ऑटो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड ने जो उनको गाड़ी दी ऑटो ऑक्शन वाले को, उन्होंने उसका जो चेसी नंबर था वो भी उसमें से कट करके निकाल के दिया था। ये गाड़ियाँ सारी की सारी जो है ऑक्शन होंगी और ये गाड़ी दोबारा सड़क पर चलेगी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर वो उसमें गुजरात से कोई मशीन लाई और उसको वेल्डिंग करके उसमें इम्बॉस किया। अब वो जो चेसी नंबर था पहले का, वो भी उन्होंने कहीं से लिया, लेकिन वो रैंडम उन्होंने कहीं पे सब गाड़ियों पर लगाई उसको, और फिर उसके डुप्लीकेट फोर्ज पेपर बनाए और कोशिश की। 7-8 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने किया हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश में। तो कोशिश थी कि ये जो इसके जो फॉल्स फोर्ज इनवाइस तैयार करें, पेपर तैयार करें कि पुरानी गाड़ियों के नंबर उस पर यूज करें, और लोगों को बता करके कि ये गाड़ियाँ हमारे पास में यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बाढ़ आ गई थी, वो एरिया में जहाँ पे उन्होंने रखा था परगल में, वहाँ कुछ पानी भर गया था गोडाउन में, तो वो ये गाड़ियाँ उसमें ख़राब हो गई, इसलिए हम गाड़ी आपको सस्ते में दे रहे हैं। ऐसा लोगों को करके गाड़ियाँ उन्होंने बेचने की कोशिश की थी, कुछ गाड़ियाँ बेची भी थी। और बहुत अच्छा काम किया हमारे क्राइम ब्रांच के जो हमारी जो सेंट्रल यूनिट है, इंस्पेक्टर कुलहटकर है और उनके जो बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ACP प्रवीण पाटिल हैं, एडिशनल CP शेखर साहब हैं, ACP चौहान साहब हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का जो इसमें लोग जो फंसते थे, ये गाड़ी अगर खरीदते थे, गाड़ियाँ लेने के बाद में फिर वो फंसते थे उसमें, सारी फोर्स डॉक्यूमेंट पे गाड़ी उनको मिलती थी, तो उनका नुकसान इसमें से बच गया। सर इसका मुखिया कौन था? सर इसका मुखिया कौन था? सर 400 गाड़ियाँ थी, उसमें से कितनी गाड़ियाँ पकड़ी हुई है? किस स्टेट में ये सब बेचा जा रहा था? अभी इसमें जैसे महाराष्ट्र में भी है, बाकी इधर और भी साउदर्न स्टेट्स में भी है। टोटल 151 गाड़ियों का अभी तक हमारे पास में ये मिला है। बाकी इसके पास 407 गाड़ियों का था मेरे ख्याल से ऑक्शन का। अहमदाबाद में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बाकी गाड़ियों के बारे में पता लगे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये BS4 का जो रैकेट चल रहा था,
ये उसका सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मार्च 20 के बाद में तो इसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं और अब बेच भी नहीं सकते हैं। तो सारी गाड़ियाँ स्क्रैप में जानी चाहिए थी। उन्होंने उसमें कोशिश की है कि इसको हम वापस जो है मार्केट में ला करके बेचे गलत तरीके से। सर कंपनी के यहाँ पे लूपहोल्स वगैरह? कंपनी का कोई लूपहोल नहीं, कंपनी ने उसको बराबर जो है ना उन्होंने टेंडर करके उन्होंने ऑक्शन करने के लिए दिया था ऑटो मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। उन्होंने भी एक दूसरी कंपनी को दिया था जो ऑटो ऑक्शन कंपनी है, ये इसके मार्फत से उसको स्क्रैप करेंगे। इन्होंने इसमें जो 9 आरोपी हैं उसमें जो मेन आरोपी है उसकी कंपनी है ऑटो ऑक्शन। तो उसने ये कोशिश करके सब लोगों ने मिल करके इसमें जो आपका ये आनाम असलम सिद्दीकी करके है वो इसके मेन जो सरगना वही है, उसकी कंपनी है ऑटो ऑक्शन। और ये सारे सब ने मिल करके 9 लोगों ने उसमें अपने यहाँ के भी लोग हैं, हरियाणा के भी लोग हैं, हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के भी लोग इसमें हैं। ये सब ने मिल करके इसमें कोशिश की है कि हम मार्केट में बेचें। कुछ गाड़ियाँ बेची भी हैं, कुछ के बहुत सारे फॉल्स जो इन्वाइस भी है। और बाकी सारा आप देखेंगे भी, आपको दिखेगा कि वो जो चेसिस नंबर है उन्होंने वापस कैसे उसमें वेल्डिंग करके इट लुक्स लाइक ओरिजिनल। सर तो ये बड़ा ही एक अच्छा काम किया हमारे क्राइम ब्रांच ने। सर इसमें और आरटीओ बाकी लोगों की जो इसमें जो एक तरह से जो फसड़ुक होने वाली थी वो रुक गई है। अभी देखो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा एक्चुअली जो कुछ गाड़ियाँ अरुणाचल में, हिमाचल में जो रजिस्टर हुई हैं, अब उनके सामने कौन से पेपर गए, कैसे गए, क्या गए, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा सब पे कार्रवाई करेंगे। सर एक बात जानना चाहेंगे कि जो गाड़ी कहाँ से गाड़ियाँ लाई गई है जो अभी अपने पास फिलहाल जमा है? नहीं, अभी पहले बताया हमने आपको ना कि ये गुजरात, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कर्नाटका है, कुछ महाराष्ट्र में है, हैदराबाद से, ऐसे कुछ जगह से गाड़ियाँ मिली हैं। बाकी और भी गाड़ियाँ हमको चांसेस है मिलने की। सर आपको नहीं लगता कि वहाँ से लाने के बजाय अगर उन गाड़ियों को अगर वहीं के पुलिस थाने को सौंप दिया जाता तो पुलिस विभाग के खर्च थोड़े बच सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केस हमारा है जी, हमारे FIR हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमको लाना पड़ेगा जी। और हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन फंड वगैरह रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके फंड की कोई इशू नहीं है। अभी गाड़ियों का जो डिस्पोजल है वापस अभी उसको स्क्रैप करना है, अभी कोर्ट से परमिशन लेकर के क्या करना है, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको हम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।